हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 6 क्लास की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ का नाम है लट लकार अर्थात वर्तमान काल। अब इस पाठ के बारे में आप सुने समझें, अनुवाद ध्यान से सुनते रहिए। जो शब्द किसी कार्य के लिए किए जाने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया कहते हैं, संस्कृत में धातु कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में इसे वर्ब कहते हैं। जो क्रिया अभी घटित होती है या जो क्रियाएं चल रहे समय में घटित होती है उस लट लकार अर्थात वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं इसी बात को समझाने के लिए, तो आप ध्यान से सुने। वाक्य इस प्रकार है। ऐसे छात्र अस्ति, ये छात्र है। सह नमति, वह नमस्कार करता है। इतो छात्रो स्तः, ये दोनों दो छात्र हैं। आप इस वाक्य को ऐसा बोल सकते हैं, ये दो छात्र हैं। तो नमत है, वे दोनों नमस्कार करते हैं। एते छात्रा संति, ये सब अनेक छात्र हैं। ते नमन्ति, वे नमस्कार करते हैं। ऐसा बालिका अस्ति, ये बालिका है। सा पठति, वह पढ़ती है। एते बालिके स्तः, ये दो बालिकाएं हैं। ते पठतः, ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। एतः बालिकाः सन्ति, ये सब बालिकाएं हैं। ता पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। एतत् मित्रमस्ति, यह मित्र है। तत् हसति, वह हंसता है। एते मित्रे स्तः, ये दोनों मित्र हैं या ये दो मित्र हैं। ते हसते, वे दोनों हंसते हैं। एतानि मित्राणि सन्ति, ये सब मित्र हैं। और तानि हसन्ति, वे सब हंसते हैं। ऊपर के वाक्यों में हम लट लकार का प्रयोग तीनों लिंगों व तीनों वचनों में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आगे वाक्य इस प्रकार है। तुम किम खादसी, तुम क्या खाते हो। अहम सेव फलम खादामी, मैं सेव का फल खाता हूँ या सेव फल खाता हूँ। युवाम किम खादत है, तुम दोनों क्या खाते हो। आवाम सेव फलम खादावह, हम दोनों सेव फल खाते हैं या सेव का फल खाते हैं। यूयम किम खादत है, तुम सब क्या खाते हो। वयम सेव फलम खादामः, हम सब सेव का फल खाते हैं। तुम किम पठसी, तुम क्या पढ़ते हो। अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। युवाम किम पठत है, तुम दोनों क्या पढ़ते हो। आवाम पाठम पठावह, हम दोनों पाठ पढ़ते हैं। यूयम किम पठत, तुम सब क्या पढ़ते हो। वयम पाठम पठामः, हम सब पाठ पढ़ते हैं। सैनिक किम करोति, सैनिक क्या करता है। सैनिक रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। सैनिको किम कुरुतः, दो सैनिक क्या करते हैं या दोनों सैनिक क्या करते हैं। सैनिको रक्षतः, दो सैनिक रक्षा करते हैं या दोनों सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिका किम कुर्वन्ति, अनेक सैनिक या सभी सैनिक क्या करते हैं। सैनिका रक्षन्ति, अनेक सैनिक रक्षा करते हैं। आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है।
कि पेज संख्या 49 पर जो पैराग्राफ दे रखा है, जिसमें ये लिखा हुआ है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए, नोटबुक में इसी पैराग्राफ का आपको अनुवाद लिखना होगा और शेष प्रश्न उत्तर आपको करने होंगे। तो पाठ को आगे बढ़ाता हूँ। जहाँ पर लिखा हुआ है व्याकरण, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग में क्रिया के रूप एक समान रहते हैं। जैसे पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठावै, पठामै, ये वर्तमान काल की क्रिया है। इनके साथ चाहे पुल्लिंग शब्द आ जाए या स्त्रीलिंग आ जाए या नपुंसकलिंग, लेकिन इन क्रियाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के अनुसार क्रिया के रूप बदलते हैं, न कि लिंग के आधार पर। प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में भी अनेक रूप भिन्न भिन्न होते हैं। वचन के अनुसार भी क्रिया के रूपों में भिन्नता आती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिया के रूपों में लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और प्रभाव न पड़ने पर भी काल, पुरुष और वचन के अनुसार वे बदलते रहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे धाव मूल धातु है, इसी से क्रिया बनती है धावती वर्तमान काल की। धातु के अंत में अति जोड़ने से लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया बनती है। जैसे धाव धातु में अति ध्वनि जोड़ने से शब्द बनता है, धातु बनती है धावती। जैसे पठ धातु में अति शब्द जोड़ने से पठति शब्द बनता है। धातु के अंत में अतः जोड़ने से लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया बनती है। जैसे धाव धन अतः धावतः शब्द बना और ये क्रिया रूप हुआ। पठ धन अतः पठत शब्द बना। आप पठत बोलेंगे तो आपको अत ध्वनि सुनाई देगी। पुनः धातु के अंत में अंति जोड़कर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनती है। जैसे धाव धन अंति धावंती, पठ धन अंति पठंती। ध्यान दें कि कुछ क्रियाओं में धातु का रूप बदल जाता है। जैसे गम का गच्छति, दृश्य धातु का पश्यति के रूप में भी हम धातु रूप बना सकते हैं। नियम नंबर 3 देखिए, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी काम को करने वाले को क्रिया कर्ता कहते हैं। क्रिया जिसके द्वारा की जाती है वह कर्ता होता है। किसी भी वाक्य में क्रिया और कर्ता के पुरुष और वचन एक समान होने चाहिए। इसे क्रिया और कर्ता का समन्वय कहते हैं। इस समन्वय के बिना वाक्य अशुद्ध होता है। जैसे राम गच्छसि, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध होगा राम है गच्छति, राम जाता है। नरा गच्छत है, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध होगा नरहा गच्छन्ति, क्यों नरा शब्द जो है वो बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। पाठ को आगे पढ़ाते हैं। यहाँ आप दे रखे हैं पुरुष। कुछ शब्दों से किसी बात का या कथन को कहने वाले, कुछ शब्दों से बात को सुनने वाले और अन्य से जिस वस्तु या वस्तु के इस बारे में या व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है उनका बोध होता है। शब्द व्यवहार के आधार पर पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष वे शब्द हैं जिनसे जिनके विषय में बात की जाए उनका बोध होता है। यहाँ उदाहरण दे रखे हैं, मौन पठति, सह लिखति, रमा गायति, श्यामा नृत्यति, फलम पतति, तत् आम्रमम अस्ति। इन वाक्यों में मोहन, रमा, फलम, आम्रमम प्रथम पुरुष की संज्ञाएं हैं। सह या साह, सा और तत् प्रथम पुरुष के सर्वनाम होते हैं। पठति, लिखति आदि प्रथम पुरुष की क्रिया हैं। मध्यम पुरुष वे शब्द हैं जिनसे सुनने वाले अथवा श्रोता का बोध होता है। कहने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष वे युष्मद् शब्दों का प्रयोग होता है, यानी मध्यम
पुरुष में युष्मद्ध शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे त्वम पठसि, युवाम पठत है, यूयम पठत। इन वाक्यों में त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष के सर्वनाम हैं। पठसि, पठत है, पठत मध्यम पुरुष की क्रियाएं हैं। उत्तम पुरुष वे शब्द हैं जिनसे कहने वाले का बोध हो। उत्तम पुरुष अस्मद् शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे अहम पठामि, आवाम पठामि, वयम पठामि। इन वाक्यों में अहम, आवाम और वयम उत्तम पुरुष के सर्वनाम हैं। पठामि, पठावह और पठामह उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं। यहाँ एक पैराग्राफ दिया है 49 पेज पर। आपको नोटबुक में इसी पैराग्राफ का सिर्फ और अनुवाद लिखना होगा और फिर प्रश्नोत्तर करने होंगे। इस पैराग्राफ का अनुवाद इस प्रकार है। अयम उद्यानमस्ति, ये बगीचा है। वयम प्रतिदिनम अत्र आगच्छामः, हम प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अत्र अनेकाः वृक्षाः पादपाः च सन्ति, यह अनेक पेड़ व पौधे हैं। अत्र स्वच्छ वायु वहति, यह स्वच्छ या शुद्ध हवा बहती है, चलती है। ऐसे वायु स्वास्थ्य वर्धक है अस्ति, यह वायु स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली है। वयम अत्र क्रीडामः भ्रमामः च सन्ति, हम यहाँ खेलते हैं और घूमते हैं। केचन जनाः अत्र व्यायामम् अपि कुर्वन्ति, कुछ लोग यहाँ व्यायाम भी करते हैं। ते मिलित्वा वदन्ति हसन्ति च, वे सब मिलकर बोलते हैं और हंसते हैं। ते अत्र प्रसन्ना भवन्ति, वे सब यहाँ प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिनं प्रातःकाले अत्र वातावरणम अतिशोभनम भवति, प्रतिदिन सुबह को यहाँ का वातावरण अत्यंत सुंदर होता है। बाला क्रीडन्ति, बालिकाएं खेलती हैं। खगा गुंजन्ति, पक्षी गूंजते हैं। वृद्धाः प्रसन्ना भूतः उपविशन्ति, वृद्ध प्रसन्न होकर बैठते हैं। पुरुषाः धावन्ति, पुरुष दौड़ते हैं। महिला च भ्रमन्ति, और महिलाएं घूमती हैं। अतः उद्यानम अस्माकं प्रिय स्थानम अस्ति, इसलिए बगीचा हमारा प्रिय स्थान है। इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ समाप्त होता है। आप नियमित पढ़ते रहें, याद करते रहें और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहें। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे निरंतर पढ़ रहे होंगे, नियमित पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।